मैं बोलता गया चर्च को कि आने वाले समय में पैसे की वैल्यू कम होगी। वो कम होती 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 आधी हो चुकी है वैल्यू, पैसों की आधी, हाफ। और सोने की वैल्यू 6 गुना बढ़ गई। कोई शैतान की शक्ति व्यभिचार का अटैक आप पर नहीं कर सकती। आप हैं जो उस सोच को सोचते हैं और उसे आगे लेके जाते हैं। और वहां पर परमेश्वर आपको देखता है कि आप वेल मैच्योर इनफ नहीं है कि आपको एक सर्टेन लेवल पर लेके जाया जाए। एथलीट्स बहुत से होते हैं, कोई मोहल्ले लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई स्कूल लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई स्टेट लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई इंडिया लेवल पे खत्म, नेशनल लेवल पे खत्म कर जाता है, कोई इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाता है। सारे एथलीट हैं, सारे भागते हैं, सारे वही काम करते हैं, पर लेवल सबका अलग अलग है। बात यह है कि किसी ने अच्छी डिसिप्लिन के साथ लाइफ जी है और वो इंटरनेशनल लेवल तक चला गया, और कोई इतना डिसिप्लिन में नहीं रह सकता है। वो उसका शरीर अच्छा था, टांगे लंबी थी, भाग सकता था, उसने स्कूल लेवल तक भागा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भागा। वो उसकी फिजिक ने, उसकी डीएनए ने हेल्प की, लेकिन उसके आगे उसको डिसिप्लिन चाहिए। आपका डीएनए आपको लास्ट तक लेके नहीं जा सकता है। आपके माइंड में आपको सबसे बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, जो परमेश्वर देख रहा है कि आप उसे कब पाएंगे। मन की सोच, उसे काबू कर लेना और वचन के साथ उसे रिन्यू करना। लोग पूछते हैं परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में, मुझे कैसे मालूम परमेश्वर की इच्छा क्या है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है संसार के सदृश्य ना बन। फिर कहता तुम्हारे मन के नहीं होने जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी जब भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें परमेश्वर की इच्छा मालूम होनी होगी, उससे पहले एक काम होगा कि तुम्हारा मन जो है वो रिन्यू होना शुरू होगा। तुम्हारा मन जो है वो नया होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऐसे लोग देखे, जब मैं एक यूथ ग्रुप में था तो बहुत से लड़के लड़कियां रोजे रखते थे, 40 फास्टिंग। अगर मैंने मान लो 5 बार रखे तो उन्होंने कम से कम 1-2 बार उन्होंने भी रखे, और 2 बार बहुत होता है एक साल में 40 रोजे रखना। पास्टर्स भी नहीं रखते तो इस साल में 2 बार। लेकिन उन लड़के लड़कियों में एक प्रॉब्लम थी, कुछ तो फिजिकल व्यभिचारी थे, लेकिन कुछ सिर्फ मेंटल व्यभिचारी थे, सिर्फ दिमाग में गलत सोचते। और ये बात वो अपने पास्टर से शेयर भी करते थे कि हमारे दिमाग में गलत सोचें आती और लगातार आती रहती। और जब मैं मसीह में ग्रो हुआ तो मैंने क्या समझा कि ये सारी सोचों को तुम खत्म कर सकते हो 1 सेकंड में। अपना ध्यान इन पे ना लगाओ, क्योंकि तुम अपना ध्यान दे रहे हो, इसलिए शैतान आ रहा है। और मैंने क्या नोटिस किया, जो उन्होंने फास्टिंग की, जो उन्होंने प्रार्थना की, वो कभी भी उस लेवल तक नहीं जा पाए और कभी भी परमेश्वर में बढ़ नहीं पाए। लेकिन दिखने में तो लगता है, अगर बाहर से कोई देखकर उनकी स्टोरी समझेगा तो कहेगा अरे इतने रोजे रखे, बड़े क्यों नहीं। वो अंदर हम जानते वो क्यों नहीं बढ़े। वो स्टोरीज मुझे पता है, जो उनके साथी लोग हैं उनको पता है वो क्यों नहीं बढ़े। लोगों को क्यों नहीं, लोग सवाल कर सकते थे, क्योंकि जो मेंटल डिसिप्लिन है ये वेरी इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है आपकी क्रिश्चियनिटी में। अगर आप यहां डिसिप्लिन नहीं हैं, उसका असर आपकी बॉडी में नजर आएगा, आपके अंगों पे नजर आएगा, उसका असर आपके फाइनेंस पे नजर आएगा, आपके बच्चों पे, आपकी पत्नी पे, पति पे, आपके परिवार पर भी उसका असर नजर आएगा। क्योंकि जैसे आप मेंटल डिसिप्लिन में जीना शुरू करेंगे, समथिंग विल चेंज। वो फियर खत्म हो जाएगा, कुछ होगा आपकी लाइफ में ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो अनॉइंटिंग जिसमें आप संघर्ष करते थे आपकी लाइफ में फ्लो कर रही है, आप नोटिस करेंगे। वो चीजें जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे आपकी लाइफ में फ्लो करने लगेंगी, आप नोटिस करने लगेंगे। कुछ बदलाव होगा आपकी लाइफ में जो पहले नहीं था, जैसे ही आप मेंटल डिसिप्लिन में जीना शुरू करेंगे। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। क्योंकि जरूरी नहीं है, यीशु मसीह ने कहा
कि तुम व्यभिचार करो तो व्यभिचारी। यीशु मसीह ने कहा अगर तू किसी स्त्री पर दृष्टि करे, कुदृष्टि करे, तो तूने पाप कर लिया। वो परमेश्वर मेंटल डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, वो कुछ मेंटली आपको समझाना चाहते थे कि उसका भी एक अपना असर है जो आप दिमाग में करते हैं। कई बार आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से उतना आप असल में फिजिकली टॉर्चर नहीं होते हो जितना मेंटल टॉर्चर होते हो। आपकी लाइफ में बेबी नहीं है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है कई बार, लेकिन उसकी वजह से जो मेंटल टॉर्चर आपको होता है वो प्रॉब्लम है। क्योंकि शैतान का जो बैटलफील्ड है, जो लड़ाई का स्थान है, एक्चुअल में वो आपका मन है। वो मोहल्ले के जो बच्चे लड़ पड़े बोलते ना, आज ही उठे टाइम पाला, उठे आज ही उठे, लड़ाई का स्थान, एक लड़ाई का स्थान कर लेते हैं, वहां मिलेंगे हम। तो शैतान जो लड़ाई का स्थान है उसका, वो आपका दिमाग है। शैतान का जो बैटलफील्ड है वो आपका दिमाग है। इसलिए जीसस ने कहा सबसे अधिक इसी की रक्षा कर, क्योंकि जीने का मूल स्रोत तेरा दिमाग, तेरा मन ही है। क्योंकि वही शैतान तेरे साथ फाइट करेगा। और वहां तुझे समझना है कि वो चीजें असली हैं जो तेरे दिमाग में चल रही हैं। सबसे अधिक कहता उस अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीने का जो मूल स्रोत है वो तेरा मन ही है। हालेलुया। आप फिर क्या नोटिस करेंगे जब आप अपने 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 विचारों को काबू में कर लिया है। आप देखते हैं कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम से तो जो मुश्किल हो ही रही है, लेकिन शैतान आपके दिमाग को टॉर्चर कर रहा है उस प्रॉब्लम के कारण। वो ज्यादा प्रॉब्लम है। जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो तो आपके है ही, पर आप ज्यादा सफर कर रहे हैं मेंटल टॉर्चर में, क्योंकि वो शैतान का बैटलफील्ड है। वहां पर आकर वो काम करना चाहता है। उस एरिया में जहां लड़ाई है, आपको आत्मिक युद्ध करना पड़ेगा। और पुराने वो पिक्चर्स मूवीज में होता था ना कि सेना बैठी और 4-5 लड़कियां भेजी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और वो सेना उधर बिजी होगी और जिसने आगे जाना था वो चला गया। तो शैतान को पता है कि ये माइंड जो बैटलफील्ड है, इस पर मैंने किस तरह से काम करना है कि ये जो कर ना चाहता है, जो कर सकता है, वहां कहीं ना जा सके। अपने हाथों को उठा के कहो, परमेश्वर मैं वो कर सकूं जो तू चाहता है। ऊंची आवाज से बात करो खुदावंद से। फिर से कहो, जो मैं करना चाहता हूं मैं कर पाऊं। कहो खुदा से, मैं दिमाग में डिसिप्लिन को लेने पाऊं। ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन हो जाए आशीष हमारी। हालेलुया। एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का बेटा बेटी होने के नाते, परमेश्वर ये चाहता है कि एक परमेश्वर का जन, एक परमेश्वर का बच्चा मेंटल डिसिप्लिन में जिए।
अपनी सोचों को काबू में रखना। कई बार आप लोगों से मिलते हैं जो डिलीवर नहीं हो रहे होते, और आप क्या नोटिस करते हैं कि सारी प्रॉब्लम उनके दिमाग में है। बिना पाप की वजह से भी, जो शारीरिक रूप में तो नहीं है, पर उस दिमाग, उन सोचों की वजह से शैतान ने उन्हें बंधन में डाला हुआ है। क्राइस्ट की ये इच्छा है, जीसस की ये इच्छा है कि आप माइंड में डिसिप्लिन में जिएं। किसी के लिए अपने दिमाग में कड़वी इच्छा पैदा करना, उसे मारने की, उसे पीटने की, उसका नुकसान करने की, वो आपके बैटलफील्ड में, आपके दिमाग में, जहां शैतान की लड़ाई का स्थान है, आप उसे एक्सेस दे रहे हैं, आप उसे हथियार दे रहे हैं, आप उसे मौका दे रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, एंटर करे और काम करे। जिस तरह आपके दिमाग में आपको डिसिप्लिन रखना है, क्राइस्ट चाहते हैं आपकी बॉडी में डिसिप्लिन होना। और ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि अगर आप शारीरिक रूप में भी डिसिप्लिन नहीं हैं, आप परमेश्वर का लंबा काम नहीं कर सकते। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता, मुक्कों से मारता हूं, मारता कूटता और वश में लेके आता हूं, ऐसा ना हो मैं दूसरों को प्रचार करके खुद किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आपको पता है ये चीज आपके शरीर के लिए खराब है, फिर भी आप उसे खाते हैं टेस्ट के लिए। आप एक अच्छे डिसिप्लिन्ड क्रिश्चियन नहीं हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो ग्लोरीफाई करने के लिए दी गई है गॉड को। तो बाइबल कहती है, जो कोई इस शरीर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। क्या तू नहीं जानता ये पवित्र आत्मा का मंदिर है? लेकिन फिर भी हम इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं हर उस गंदी चीज से, लेकिन क्योंकि वो हमारी जीभ को टेस्टी लगती है, लेकिन अंदर जाके वो क्या हाल करेगी हमें इस बात की परवाह नहीं। ऐसे मैंने पास्टर्स देखे जिनके ऊपर हीलिंग का वरदान था, हाथ रखते लोग चंगे होते थे। शुगर हो गई लेकिन ध्यान नहीं दिया, मीठे के बाद मीठा, मीठे के बाद मीठा। अगर शैतान ने किसी चीज से आपको ग्रसित किया है, आप उसके खिलाफ फाइट करें, गुड डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ, प्रार्थना के साथ, स्क्रिप्चर्स के साथ परमेश्वर के सामने जाएं, और तब तक जाएं जब तक वो शुगर गायब नहीं हो जाती। व्हील चेयर पे वो पास्टर आ गया और लोगों पे प्रार्थना करता, तब भी लोग हील होते थे। मीठा नहीं छोड़ा, एक टांग कटी, दो टांग कटी, एंड में मर गए। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिनकी लाइफ में दिक्कतें आई, पास्टर्स की लाइफ में, उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, रूटीन को चेंज किया, परमेश्वर ने सारा कुछ ठीक कर दिया। क्योंकि बॉडी के अंदर डिसिप्लिन, अगर आप क्रिश्चियन हैं और नहीं हैं, तो शैतान को एक मौका है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ काम करने का। इसलिए जो लोग नशा करते हैं वो अपनी बॉडी को डिसऑनर करते हैं, वो अपनी बॉडी का नाश कर रहे होते हैं। तंबाकू लगाने से आपका मुंह नाश होता है, शराब पीने से आपका लीवर नाश होता है। अब नई स्टडी ये आई है कि थोड़ी सी मात्रा भी शराब की आपके लीवर के लिए और बॉडी के लिए, आपके सेल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जो लोग बोलते हैं एक पैग पीने से कुछ नहीं होता, शरीर अच्छा होता है, अब नई स्टडी ये कहती है कि अल्कोहल चाहे थोड़ी मात्रा में हो, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बाइबल कहती है, हाय उन पे जो देर रात तक आंखें लाल रखते हैं, मादक पदार्थ ढूंढते हैं, जो मदिरा को तेज बनाने में बड़े ही एक्सपर्ट हैं। शराब उसको तो जो नाश होने पे है, क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी में डिसिप्लिन्ड हैं तो हम परमेश्वर के लिए परफेक्ट हथियार हैं जिसे परमेश्वर इस्तेमाल कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका खाना, आपकी लाइफ डिसिप्लिन में होना चाहिए अगर आप परमेश्वर का बड़ा काम होता हुआ देखना चाहते हो। बिग वर्क होगा, बड़ा, आप इमेजिन से बाहर होगा।
मेंटल डिसिप्लिन, बॉडी का डिसिप्लिन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। – 2016 में मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने कहा था आने वाले समय में जिसके पास सोना होगा वो अमीर होगा। जाओ अब ढूंढो 10 साल पुरानी वीडियोस। अगर तुमने पैसा इन्वेस्ट किया होता सोने के अंदर, भाई साहब आप लाला जी होते। आज लाला जी बोलते लोग आपको, लाला जी, सेठ जी। तुम लोग यार बहुत महंगा है। क्या पास्टर जी आप बात कर रहे हो, 20,000 तोला, 20-25 हजार रुपए तोला, कौन लेगा इतना महंगा। मैंने कहा जिसके पास सोना होगा, चांदी होगी, वो अमीर होगा। आपके पास पैसा पड़ा रहेगा, उसकी वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी नहीं। आपको बताया था मैंने, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आज फैमिली सफर कर रही है फाइनेंशियली। क्यों? फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। गरीब से गरीब, मेरे पास टेस्टिमनीज है, लोगों ने टाइट बोया है, आज परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया है। बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर जॉब करते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कुछ भी हो जाए टाइट मिस नहीं होता, ऑफरिंग्स मिस नहीं होती। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और जिस जगह डिसिप्लिन है वहां परमेश्वर है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की हम चाहे जितना मर्जी कमाएं, हम अपनी लाइफ का 30%, 30% हर महीने सेव करेंगे। हर महीने 30% का हम सोना खरीद लेंगे, चांदी खरीद लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हर महीने जितना हम कमाते हैं उसका 30% सेव करेंगे। जिस दिन आप 15,000 कमाते थे, आप 14,000, 14.5, 15 खर्च करते थे। आपकी तनख्वाह अगले महीने 20,000 हो गई, आप नोटिस करते 2-3 महीने में आपका खर्चा भी 20,000 है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आप कभी पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर नहीं आ सकते अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन में नहीं है। तो आप नहीं आ सकते। हर सेवकाई में लोग हैं लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है वहां पे। पास्टर के पास उसे लगता है कि वो उस पैसे का मालिक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है चर्चिस के अंदर। जब ये चर्च शुरू हुई थी, मैंने कहा था ये पैसा परमेश्वर के कामों में जाएगा। तुम 100 बोगे, मैं 100 खर्चूंगा परमेश्वर के लिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आज इस चर्च ने ग्रो किया है, सबसे अधिक ग्रो किया है। क्यों? फाइनेंशियल डिसिप्लिन था इस चर्च के अंदर। आप आज ऑफरिंग दोगे, ऑफरिंग काउंट होगी। 20 लोगों की लोग काउंट करके उसे नोट करेंगे क्या क्या है, सब नोट करके लास्ट में साइन किए जाएंगे। कल बैंक की गाड़ी आएगी, पैसा उठा के ले जाएगी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको नजर आएगा चर्च में, और परमेश्वर ने हमारे फाइनेंस के ऊपर दया की है। आज लोग पूरे वर्ल्ड से यहां पर आकर यहां बोना चाहते हैं। क्यों? उन्हें वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नजर आता है। मैं सिंगापुर किस जगह एक एयरपोर्ट के ऊपर था और मेरे साथ मेरा सन था और उसने कहा आप नारियल पानी पी लो। मैं कहा ये मैं 4 बजे पीता हूं शाम को। कहता इतना, उसने डिसिप्लिन देखा। जब मॉर्निंग दोपहर कितना खाना है उतना खाना है। वो कहता मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने कहा अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे डिसिप्लिन में आना पड़ेगा रिजल्ट लेके आने के लिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है रिजल्ट नहीं आएगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन लोगों की लाइफ में नहीं है। मैं आपको कब से बोल रहा हूं, जाओ अपने घर में जाओ और देखो। 2014, 15, 16 में जब मैंने बोलना ये शुरू किया था मैसेज, आपकी तनख्वाह कितनी थी देखो महीने की। अगर आपने 30% सेव करके उसका सोना लिया होता, आज आपके पास लाखों रुपया होता। लाखों।
आप फाइनेंशियली स्टेबल होते, ब्लेस्ड होते आप। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आपके पास जितना है उतने में सेव करें। कम कमाते हैं तो भी सेव करें। खर्चे कट करें, कम करें, सेव करें। सेविंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। टाइथ ऑफरिंग्स कभी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि आपकी तनख्वाह 20,000 है और आपके पास आईफोन है। कैसे? मैंने आज तक, अगर आईफोन 10, 9 मैंने कब से आ रहा है ना, आई थिंक मैंने 13 खरीदा होगा अपने पैसों से। आई थिंक 1-2 फोन शायद मैंने खरीदे होंगे। मुझे सारे फोन मैं खरीदता नहीं हूं, गिफ्ट आ गया तो यूज करना है। इमेजिन करो मैं ऐसे चलता हूं और मैं यूथ को देखता हूं, कितनी तनख्वाह 25,000, उसके बाद आईफोन है। तुम्हें आईफोन नहीं चाहिए, तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए मेरे भाई इस समय। इसीलिए तेरी लाइफ फाइनेंशियल कहीं की नहीं है। थोड़ी सी तेरे घर में मुसीबत आए, तुझे मांगने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि तू एक बैड फाइनेंशियल डिसिप्लिन में है। बैड डिसिप्लिन है तेरा, फाइनेंशियली तू बैड है, तू बुरा है फाइनेंशियली, डिसिप्लिन नहीं है तेरी लाइफ में। हर एक व्यक्ति जो आज अमीर है, वॉरेन बफे जो दुनिया का टॉप अमीरों में ही होता है, वो दूसरे, तीसरे, पहले, चौथे, पांचवें, कभी 10वें, कभी 9वें, कभी दूसरे, तीसरे पे होता है, कभी पहले पे आ जाता है। सुनो उसकी स्टोरी। बचपन में उसको 5 पाउंड मिले, उसने इन्वेस्ट कर दिए। बात यहां की है, हालेलुया। आपके पास सिर्फ 2500 भी सेविंग होती 2016 में, आप 1 ग्राम सोना खरीद सकते थे। आज वो 14,000 का होता। और आपने कितने 25 जब आप इकट्ठे कर रहे होते, आप नोटिस करते कि आपके पास इतना पैसा हो चुका है कि आप घर खरीद सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा, जनरेशंस को। लेकिन हमने नहीं किया। हम उसी तरह चलते रहे, हम उसी तरह खर्चते रहे, उसी तरह से करते रहे, मांगते रहे, बस मांगते ही रहे, खर्चा करते रहे, और जरूरत पड़ने पे लोन उठाते रहे, लोन की किस्तें उतारते रहे। फिर कुछ हो गया, फिर मांग लिया, फिर लोन दे दिया, फिर खत्म कर दिया। आप इस तरह से चले। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आपको ताकत दी है। आपके घर में अगर 2 बकरियां रखने की जगह तो बकरियां रख लो 2। आपके छिलड़ों से ही, आपके छिलकों से ही, आपके मूली पालक के छिलकों से वो पल जाएंगी, लेकिन जब बिकेंगी तो 50,000 की बिकेंगी, 40,000 की बिकेंगी, 30,000 की बिकेंगी। लेकिन आपको वो काम लगता है, आप स्मेल नहीं चाहते। आप गरीबी की स्मेल तो चाहते हो, लेकिन बकरी की स्मेल नहीं चाहते। गरीबी की स्मेल बकरी की स्मेल से ज्यादा बुरी है। गाय के गोबर से ज्यादा गरीबी की स्मेल बुरी है। गाय का गोबर तो फिर भी काम में आ जाएगा, लेप लगा लोगे, उसके उपले बना के जला दोगे। गरीबी की स्मेल का कुछ नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने गाय पालनी शुरू की, भैंसे पालनी शुरू की, जिनसे लोगों को स्मेल आती थी, जब उनकी फार्म में 500 भैंसें होगी, फिर लोग सलाम ठोकते थे उनको, ऐसे पैरी, बाबूजी पैरी बहने। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और क्रिश्चियन वेरी बैड स्टेट में है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन में नहीं है। अपना काम नहीं सोचते हैं, आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप्स नहीं सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचते। फेसबुक क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व की। क्या ईमेल करते थे लोग, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां लोग सोशली अपने आप को शेयर कर सकें। मैं मनाली घूम के आया हूं, ये मेरे बच्चों की तस्वीर है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया। आज दुनिया की सबसे अमीर कंपनीज में से एक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मैं बोलता गया चर्च को कि आने वाले समय में पैसे की वैल्यू कम होगी। वो कम होती 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 आधी हो चुकी है वैल्यू, पैसों की आधी, हाफ।
और सोने की वैल्यू 6 गुना बढ़ गई। और मैंने आपको कितनी बार बोला, एक बार बोला हो, 2 बार बोला तो बात भी है, मैंने आपको 100 बार बोला होगा। और फ्यूचर उन्हीं का है, आज भी कह रहा हूं, जिनके पास सोना है, चांदी है, घर है, जमीन है, पशु हैं, फसलें हैं, उन्हीं का फ्यूचर है। आप देख लेना, फ्यूचर में ऐसा ही होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी तो शुरुआत है। मेरे पास बहुत नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आता है, मैं वो देता हूं। जब लोगों ने मेरे घर में वो चेक किया कितना सोना है, तो जितना मैंने उनको लिख के दिया था उससे आधा था। कहते आधा कैसे? मैं कहा हमारी आदत है, चर्च में गए को अच्छा वचन लगा, चैनी पकड़ी, बो दिया। 2-3 दिन पहले मैं अपना पर्सनल सोना परमेश्वर में वो के आया हूं। सोना बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उससे प्यार है, मैंने आपको सलाह दी है, मैं तो बो के आया हूं उल्टा। कितने लाख का होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन काफी ज्यादा था वो। बात यह है कि अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन में होंगे, आप प्रभु का काम कर पाएंगे। अच्छा ये बात बताओ, आपने क्यों अभी तक मेरा क्रूसेड नहीं करवाया अपनी जगह के ऊपर? 99% लोग बोलेंगे मैं चाहता हूं, मेरे पास पैसा नहीं। तो पैसा एक रुकावट बन गया कि नहीं बन गया? चलो सबसे पूछो, तुमने क्यों नहीं करवाया? तुम चाहते हो करवाऊं? हां। 25 लाख खर्च लोगे? नहीं है नहीं मेरे पास। अगर तुमने कमाया होता, अगर इस चर्च के पास पैसा है, तो कहां जा रहा है? खुदा के कामों में। जब धर्मी के हाथ में पैसा आएगा तो वो खुदा के काम करेगा और शैतान को जमीन पे घुटनों पे ला देगा वो। हालेलुया। अमेरिका क्यों आज तड़ी दिखाता है? पैसा, मनी इज पावर। वो अपने पैसे को यूज करते हैं अच्छी चीजों के लिए। तो क्रिश्चियन सेव करे, सेविंग करना शुरू करे आज भी। अब ये फाइनल कॉल समझ लो परमेश्वर की। सेविंग अपनी हैबिट बनाओ, सेविंग। मेरे पास बहुत करोड़ों रुपया नहीं था, लेकिन जब मेरे पास पैसा आया, मैंने आईफोन नहीं खरीदा। हालांकि मैं अमीर हूं, मैं तो आईफोन 10 ले सकता हूं। जब मेरे पास पैसा आया, मैंने महंगी महंगी चीजें नहीं खरीदी, मैंने घर खरीदा जिसकी वैल्यू डबल हो चुकी है। मैंने अपनी अर्निंग से वो चीजें बनाई हैं जिनकी वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें बुद्धि की भी जरूरत है। अगर इस चर्च का ज्यादा खर्चा होता, होने तो मुझे क्या लेना है? मैं कौन सा, ये चर्च का पैसा मेरे घर आता है, होने दो खर्चा। लेकिन जब चर्च शुरुआत हुई, जब चर्च के पोस्टर्स बनते थे, मैंने कहा कितने का पोस्टर बना? कहते 2 रुपए का एक पोस्टर। मैंने कहा बहुत महंगा है, क्योंकि मैं होलसेल फैमिली से आता हूं। होलसेल जगह जहां मेरा जन्म हुआ, जलंधर में लाल बाजार, अटारी बाजार, जहां सुनियारा बाजार है, तो मैंने कहा मैं जहां से आता हूं ये चीजें सस्ती होनी चाहिए। कहते कितने की होनी चाहिए? मैं कहा जाओ दोबारा मार्केट घूमो। मार्केट घूम के आए, कहते बाबा जी सस्ता करा लिया हमने। मैं कितने का? कहते 1 रुपए 65 पैसे का एक पोस्टर। मैंने कहा अभी भी महंगा है। कहते इससे सस्ता नहीं होगा। मैं कहा नहीं, जाओ वहां पे जहां छपते हैं, जाओ भागो। भगाया, वापिस आए, बाबा ये और सस्ता कर दिया। कितने का? 1 रुपए 31 पैसे का। तीसरा हिस्सा उड़ गया। अगर 100 रुपए खर्चा होना था तो 33 उड़ गए, 66 रह गए। मैंने कहा नहीं, अभी भी महंगा है, अभी भी कुछ करो। कहते इससे सस्ता नहीं होगा। वो बोल रहे लाखों पोस्टर का ऑर्डर दोगे तो ये रेट लगेगा। मैंने कहा नहीं, महंगा है। मैंने अपने पर्सनल पैसों से एक मशीन खरीदी, चर्च के पैसों से नहीं, अपने पर्सनल पैसों से एक प्रिंटिंग मशीन खरीदी। और आज वो जो पोस्टर जो 2 रुपए का पड़ता था, 15 पैसे का पड़ता है, सिर्फ 15 पैसा। 1 रुपए के 6 प्रिंटिंग का खर्चा आता होगा, इससे भी कम। और मैं चर्च को फ्री करके देता हूं। चर्च सिर्फ अपना कागज देती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
किस तरह से चर्च का, खुदा का पैसा बचाकर परमेश्वर के राज्य में लगाना है, किस तरह से अपने पैसे को इस दिशा में इन्वेस्ट करना है कि फ्यूचर में आप भीख ना मांगो। ये एक स्पिरिट होती है कर्जे की, देना 200 रुपया, देना 10 रुपए, देना 1000 देता हूं। अच्छा लगता है अगर 1 साल 2 साल ऐसा हो रहा है, अगर ये लगातार चलता जा रहा है तो तोड़ो उसे, ये श्राप है आपके लाइफ के ऊपर। क्योंकि जीसस ने कहा मेरी कौम कर्जा देगी लेगी नहीं। इट्स गुड अगर 2-4 के बाद आप उस परीक्षा से बाहर आ गए, अगर नहीं तो ये कर्ज है, इसे ब्रेक करो अपनी लाइफ से। अपनी मेंटल लेवल पे डिसिप्लिन लेके आओ, अपनी बॉडी में डिसिप्लिन लेके आओ, क्योंकि इसी शरीर को खुदाबंद ने इस्तेमाल करना है। अगर इसे श्राप देते हो, अगर तंबाकू देते हो, ओवर फूड खाते हो, ओवर मीठा खाते हो, तो आप इसको नाश कर रहे हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में नहीं हो तो फ्यूचर में एम्बैरेसमेंट तो होगी, फिर शर्मिंदगी आएगी और खुदा भी इसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसने पहले से आपको सब कुछ बता दिया है। अपने हाथों को उठाएंगे सब जन घुटनों के बाहर आकर। थैंक यू जीसस। लेहोरा बासिमरोंदा नंग्रो सोथालियारा बंदना मशुखांतेना। लॉर्ड, शरीर का डिसिप्लिन, आत्मा का डिसिप्लिन, मेरे मन का डिसिप्लिन, मेरे फाइनेंस का डिसिप्लिन मुझे दे। आज मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूं और इस मैसेज को स्वीकार करके इसे लाइफ चेंजिंग बनाता हूं। अपने हाथों को उठाओ, ये इंस्ट्रक्शन है। इस मैसेज को घर जाकर दोबारा YouTube से सुनना है, दोबारा सुनना है एक बार सब लोगों ने। मैं भी खुद इसे दोबारा सुनूंगा और खुदाबंद आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो आपसे बात कर भी रहे हैं।